हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एचपीसीएल फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एचपीसीएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड की क्या फीस और चार्जेस हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से एचपीसीएल फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। भाई ये वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से 5000 तक के फ्यूल एक्सपेंसेस में 5% की सेविंग्स होंगी। तो ये कैसे 5% की सेविंग्स होंगी, आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो एचपीसीएल के फ्यूल ट्रांजैक्शंस होंगे और जो एलपीजी परचेजेस होंगे उन पे 2.5% कैशबैक मिलेगा एज रिवॉर्ड्स। मतलब इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू होगी 2.5% यानी कि 2.5% कैशबैक के बराबर। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि आपने 5% सेविंग्स के बारे में बताया और यहाँ पे आपने 2.5% सेविंग्स बता रहे हैं, मतलब कैशबैक बता रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको आगे भी और कुछ कैशबैक मिलते हैं या फिर आप कहिए कि सेविंग्स आपकी होती हैं, तो कैसे आपकी सेविंग्स आगे होगी, आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो 1.5% आपको कैशबैक मिलेगा या फिर आप समझिए कि पेबैक मिलेगा। सेविंग्स होंगी आपकी 1.5% की अगर आप एचपी पे ऐप के जरिए से पेमेंट करेंगे तो मतलब वहाँ पे 2.5% तो मिलेगा ही आपको। जैसे अगर आप एचपीसीएल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल परचेस करते हैं या फिर एलपीजी परचेस करते हैं और ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके एचपीसीएल फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड से, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हो रहा है एचपी पे ऐप के जरिए, तो ऐसे में आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा, एक्स्ट्रा पेबैक मिलेगा। तो 2.5% कैशबैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एचपी पे ऐप के जरिए से पेमेंट करेंगे तो साथ में आपको 1.5% पेबैक अलग से मिलेगा। तो 2.5% और 1.5% मिला करके हो जाएगा 4% और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 5%। तो 5% इस तरह से बनता है। हालांकि फ्यूल सरचार्ज वेवर को इसमें जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बैंक यही कर रहे हैं कि फ्यूल सरचार्ज वेवर दे रहे हैं और कोई फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी वो कैशबैक में या फिर जो है पेबैक में जोड़ ले रहे हैं, सेविंग्स में जोड़ ले रहे हैं। और याद रखिए जो आपको 5% की सेविंग्स होंगी ये 5000 तक के ट्रांजैक्शंस पे ही होंगी। जो 5000 तक के फ्यूल और एलपीजी के एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ उन्हीं पे, उसके आगे का अगर ट्रांजैक्शन जाता है तो उस पर नहीं मिलेगा कुछ भी। इसके अलावा 4000 तक के मंथली ग्रोसरी और यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे 2.5% कैशबैक मिलेगा एज रिवॉर्ड्स। मतलब इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे कि जिनकी वैल्यू 2.5% कैशबैक के बराबर होगी। इसके अलावा 2000 रुपये तक के मंथली आईडीएफसी फर्स्ट फास्टैग रिचार्ज पर भी 2.5% कैशबैक मिलेगा। और बाकी सभी ट्रांजैक्शंस पे इस क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन पे 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब हर 150 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी 50 पैसे के बराबर, मतलब 1 रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर हुआ। और जिन ट्रांजैक्शंस पे आपको 2.5% कैशबैक मिल रहा है तो उन पे आपको हर 150 रुपये खर्च होने पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू 2.5% कैशबैक के बराबर होती है। और एचपी पे ऐप के जरिए से जो आप पेमेंट करते हैं तो हर 100 रुपये पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और ये मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया है कि 5000 तक के फ्यूल एक्सपेंसेस पर ही जो आपको 5% सेविंग्स होती है वो होती है। अगर 5000 से ऊपर का एक्सपेंस हुआ आपका फ्यूल एक्सपेंस तो ऐसे में आपको कोई भी फिर कैशबैक नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर आप नॉन एचपीसीएल के फ्यूल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ईएमआई ट्रांजैक्शंस पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कैश विड्रॉल्स करने पे, इंश्योरेंस पेमेंट्स पे। तो इस तरह से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिन पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इश्यू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर जो आप पहला एचपीसीएल फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे 250 रुपये या फिर 250 रुपये से ऊपर का, उस पर आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इश्यू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप फर्स्ट ईएमआई करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। स्विगी से अगर ऑर्डर करते हैं आप 500 रुपये या फिर 500 रुपये से ऊपर का, तो ऐसे में आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और ज़ूम कार रेंटल्स पे आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप इको रेंट कार और यूरोप कार से डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कार रेंट करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब कुछ इंश्योरेंस कवर्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस कवर मिलता है 1399 रुपये का। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपये का मिलता है। इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर 25,000 रुपये का मिलता है, जिसमें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हैं इसको। और बाकी आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आप एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं, मतलब आप किसी अपने फैमिली मेंबर को एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड अगर आप अपने फ्रेंड्स को रिफर करते हैं तो आपको 10,000 तक रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। पर कार्ड आपको 2000 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल होंगे इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है और इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है। इसके अलावा हेल्दी क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, जो क्रेडिट स्कोर हो वो अच्छा हो, गुड की कैटेगरी में आता हो, एटलीस्ट 720 के ऊपर तो होना ही चाहिए है। और आपका क्रेडिट यूजेज रेशो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जिसको हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो भी कहते हैं। कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड मौजूद है, जो भी क्रेडिट कार्ड हो आपके पास, तो आप उस क्रेडिट कार्ड की 30% से ज़्यादा लिमिट इस्तेमाल ना करें तो आपके क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो यहाँ पे उसी क्रेडिट यूजेज रेशो के बारे में बात करी जा रही है। और आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए 3 लाख रुपये। अगर 3 लाख रुपये से ऊपर है तो बेहतर है। और पहले से आपके पास कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए है।
और अब ये जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट से। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ये 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये मेन्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर इस तरह से टैप करना है। और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको टैप करना है। और आपको यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स या को ब्रांडेड कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको टैप करना है। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से आप, ये रहा फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड। इस पर आप इस तरह से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है और आगे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके आधार पे जो आपका नेम है वो एंटर करना है, फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद गेट OTP पे टैप करना है और OTP आएगा वो एंटर करना है। और आगे आपको आपका प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपका वीडियो KYC होगा और वेरिफिकेशन होगा, तो बैंक कंप्लीट करा देगा वेरिफिकेशन। और अगर आपको IDFC फर्स्ट बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी 199 रुपये प्लस GST, लेकिन इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा था जिसमें कि आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं ली जा रही थी, लेकिन ये ऑफर 30 अप्रैल तक ही था। हो सकता है कि आगे भी आपको इस तरह के ऑफर्स देखने को मिले। तो फिलहाल अभी तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 30 अप्रैल गुजर चुका है। अब इसके बाद अगर कोई इस तरह का इंट्रोडक्टरी ऑफर होता है तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि आपसे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं ली जाएगी, क्योंकि कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर आपको दिया जा रहा है। और अगर ऑफर नहीं होगा तो 199 रुपये प्लस GST इसकी ज्वाइनिंग फी होगी। और इसकी एनुअल फी भी 199 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो इसकी एनुअल फी है 199 रुपये प्लस GST उसको वेव्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब माफ़ कर दिया जाता है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो 0.75% पर मंथ से लेकर के 3.5% पर मंथ तक हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है, तो उस हिसाब से बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि मिनिमम होगा 0.75% पर मंथ और मैक्सिमम होगा 3.5% पर मंथ। और पर एनम यानी कि सालाना 9% से लेकर के 42% तक होगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो फिर आप संभाल करके कैश निकालिएगा, क्योंकि पर कैश विड्रॉल पे आपको 199 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होगा। और ये जो इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल होगा ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड तक ही होगा, यानी कि 48 दिनों तक। लेट पेमेंट चार्जेस 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू होगा। जितना आपका टोटल बिल होगा उसी के 15% आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं करते हैं, तब आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है, जो कि 15% होगा आपके टोटल जो बिल होगा, टोटल अमाउंट ड्यू होगा उसके, जिसमें से कम लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये होगा। और जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्जेस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं, जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं, तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होगा। लेकिन कम से कम 500 रुपये का चार्ज आपको देना होता है। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल होता है, रिटर्न होता है, या फिर आप किसी और तरह से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि चेक के जरिए से पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट फेल हो गया आपके क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में आपसे 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और कैश पेमेंट तो अब तक फ्री है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश करते हैं ब्रांच विजिट करके तो वो फ्री रहने वाला, उस पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराएंगे तो उसका 100 रुपये का चार्ज होता है। और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.5% है। और रेंट पेमेंट करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो 1% आपको फी देनी होगी उसकी। और EMI करेंगे तो EMI प्रोसेसिंग फी 1% होगी, जिसमें कम से कम आपसे 99 रुपये की फी ली जाएगी। और फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 100 रुपये तक का मिलेगा। और जितनी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, ये जरूर से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि फीस और चार्जेस टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, मतलब एकदम जल्दी बदले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन साल 2 साल 3 साल के गैप पे जो बदलते रहते हैं। तो अगर ऐसा हो कि आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया और कल को इसका चार्ज बदल गया, या फिर अगले साल या फिर 2 साल बाद बदल गया, तो आप उस पर मुझे ब्लेम करें कि मैंने जो गलत जानकारी दी। अब ये वीडियो अभी के टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब फ्यूचर में अपने आप तो बदलेगा नहीं कि वीडियो अपने आप ही बदल जाएगा। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा कि फीस और चार्जेस बदलते रहते हैं, तो कुछ आपको भी चेक करना होता है। अब जितना हम लोग से होता है, वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हम लोगों से जितना होता है हम लोग अपडेट देते हैं। जब भी नए क्रेडिट कार्ड्स के वीडियोस आते हैं तो उसमें नए चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी हम कवर कर देते हैं। और कभी को हम अलग से वीडियोस भी बना करके आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जिसने भी इस वीडियो को देखा वो आगे हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखेगा जिसमें हम चार्जेस के बारे में अपडेट देंगे। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि आप जो अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ें चेक करते रहें, चार्जेस वगैरह के बारे में चेक करते रहें कि बदल तो नहीं गए हैं चार्जेस। वैसे बैंक आपको अपडेट भी देते रहता है इसके बारे में कि चार्जेस वगैरह जब भी बदलते रहते हैं तो बैंक आपको उसके बारे में बता देता है SMS या फिर ईमेल करके। और नहीं, अगर आपको SMS या ईमेल मिलता है तब भी आप अपने लेवल पर चेक करते रहें कि चार्जेस वगैरह तो नहीं बदले हैं।
और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक लगा, मतलब मैं इसको ओके की कैटेगरी में रखूंगा, अबव एवरेज, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है वो कम है, नॉमिनल चार्ज है, और इसमें आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सही हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये क्रेडिट कार्ड सही लगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।